गोरखपुर में दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रामविलास वेदांती भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना खून तक बहा दिया, मंदिर बनने के बाद उन्हें याद भी नहीं किया गया। 22 जनवरी को ना ही उनका नाम लिया गया, इसका मुझे खेद है। आपको बता दें, गोरखपुर के गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ को साधना स्थली बनाकर सनातन धर्म के परिपूर्ण स्वरूप के अनुरूप आचरण करने वाले युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आजीवन भारतीयता के मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ते रहे। उनके बताए मूल्यों और आदर्शों ने भारतीयता के नवनिर्माण, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में सुसंस्कृत समाज की नींव रखी। उनके विचारों और उनके कृतियों से हमें आज भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही है। सीएम योगी युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत आश्विन कृष्ण तृतीया को महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर अपनी भावाभिव्यक्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ के उनके पूर्ववर्ती दोनों पीठाधीश्वरों युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था। उन्होंने धर्म को न केवल उपासना विधि माना, बल्कि भारतीय मनीषा के धर्म के जिसे स्वरूप की बात कही है, उसके अनुरूप जिया जीवन भी अपना। धर्म के दो हेतु होते हैं, एक सांसारिक उत्कर्ष और दूसरा निःश्रेयस। दोनों ही संतों ने धर्म के इन दोनों स्वरूपों को लेकर समाज का मार्गदर्शन किया। सीएम योगी ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ ने सनातन धर्म की सुदृढ़ता के लिए अनेक कार्यक्रमों को बिना थके, बिना रुके, बिना डिगे तेजी से बढ़ाया। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने छुआछूत मिटाने के अभियान में कभी सरकार की परवाह नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ के पूज्य संतों ने नेतृत्व में जो भी काम किए वह व्यक्तिगत काम के लिए नहीं थे, बल्कि हर काम देश, सनातन धर्म और समाज के नाम रहा। ऐसा इसलिए कि सनातन धर्म के अनुरूप होने वाले सभी कार्य लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण होते हैं। सनातन की मजबूती किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए होती है। इस दौरान दिग्विजयनाथ की 55वें पुण्यतिथि के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अलग अलग जगह से आए महंतों ने भी दिग्विजयनाथ के व्यक्तित्व को लेकर अपने शब्दों में बयां किया और साथ ही उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा, ऐसे संत अब दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बीच में
भूमि मुक्ति समिति का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुआ। उसमें कांग्रेस की सरकार थी, अशोक सिन्हा जी बैठे हुए थे, सबसे प्रार्थना किया कि आप लोग कोई अध्यक्ष बन जाइए, जिससे आंदोलन प्रारंभ हो